नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। डिक्टेशन 2 किताबों से लिया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। एक राजा को एक बुरी खबर मिली कि दूसरे देश के राजा की सेनाएं उसकी सीमाओं पर हमला करने लगी हैं। थोड़ी सी देर में यह खबर शहर के हर कोने में फैल गई। हर एक युवा, स्त्री, पुरुष, छोटे और बड़े सभी लोग सेना में भर्ती हो गए। उसी शहर में एक गरीब बुढ़िया भी रहती थी। उसके बुढ़ापे का सहारा और आँखों का तारा उसका 12 वर्ष का बेटा ही था। संकट की खबर सुनते ही बुढ़िया लड़के को राजा के पास ले गई। वहाँ उस समय लड़ाई के बारे में विचार हो रहा था। बुढ़िया राजा के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं। मेरे पास यही इकलौता बेटा है। दूसरी माताएं जैसे लड़कों व लड़कियों को लड़ाई में भेज रही हैं, वैसे ही मैं भी बेटे को लड़ाई में भेजने के लिए उत्सुक हूँ। राजा ने बुढ़िया की ओर देखा और कहा कि मेरी यह इच्छा है कि तुम इसको घर वापस ले जाओ। मजबूर होकर राजा को उसका प्रस्ताव मंजूर करना पड़ा। लड़ाई शुरू हुई और बुढ़िया का इकलौता बेटा मारा गया। जब बुढ़िया यह बुरी खबर सुनते ही राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा कि अब रोने से कोई लाभ नहीं। बुढ़िया बोली, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अगर दोबारा लड़ाई हुई तो दूसरा बेटा कहाँ से लाऊंगी। महोदय, वर्तमान राजनीति संकट में है। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि एक सीमा तक वह पूरा ढांचा संकट में है जो अभी तक समाज में फैली विसंगतियों और असमानता को दूर करने की बात लगातार करता रहा है। विशेषकर भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस तरह और जिस रूप में उभरा है, उसने राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार पहले नहीं था या वर्तमान अवस्था की तरह पहले नहीं होता रहा, लेकिन पूर्व में सिर्फ राजनीति ही वह कमान थी जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार के सवाल उठाए जाते रहे। मगर अब न सिर्फ राजनीति को भ्रष्ट बतलाया जा रहा है बल्कि राजनीतिज्ञों द्वारा की जा रही पहल कितनी भ्रष्ट है, इस पर कोई दूसरा राजनीतिक नहीं बल्कि वह तंत्र आरोप लगा रहा है जो अभी तक राजनीति के अनुकूल या अनुरूप ही चलता रहा। वास्तव में प्रश्न यह नहीं है कि राजनीति कमजोर हो रही है या व्यवस्था को टिकाए रखने वाले तंत्र राजनीति से मजबूत हो रहे हैं। सवाल यह है कि आम आदमी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जिस भ्रष्टाचार का अंकुश लगाने की बात अंदरूनी तौर पर अभी तक स्वीकार करता रहा है, वही अंकुश वाले तत्व आज स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो चले हैं।
डिक्टेशन की स्पीड 90 से 92 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है।